आज मैं इतना साल बाहर रह के नहीं बेटा लोग को क्या किया, मैं घर पढ़ाई लिखाई करवाया, इतना मेरा पैसा पूंजी था, मैंने बच्चा लोग को कितने लगवाया। और आज अगर इस तरह से अगर बेटा बात करता है तो इसका मतलब दुनिया को समझना चाहिए कि क्या था उसके पता फैमिली चला वाले है कि जबरदस्ती कुछ कहते हैं। फोटोज वगैरह को लेकर आप उसको ब्लैकमेल कर रहे थे? नहीं कोई नहीं, तो कुछ वायरल नहीं। कर देंगे कुछ वगैरह नहीं, आप जिसकी वजह उनसे से पूछ वो सकते हैं, कोई trap में आया। ब्लैकमेल नहीं किया। आप उसको सामने बुला के पूछिए ना। अभी बयान देने के पहले आप बोल रहे थे कि हम उस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। कौन सा मामला है वो? एक शादीशुदा महिला के साथ बिना डाइवोर्स का आपने उसके साथ शादी कैसे की? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि बिना डाइवोर्स का आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। महिला भी फंसेगी, आप भी जेल फंसेगी। में डाल दीजिए। बात वो नहीं है ना, मेरा कहने का गजब सर, आप लोग करते हैं। हम गलत हो गए। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत। हनी ट्रैप के जाल वाले मामले ने नया मोड़ फिर से लेना शुरू हुआ है। परिवार के घर वाले परेशान हो चुके हैं। हनी ट्रैप के जाल में फंसे इंजीनियर परिवार के साथ जाने को नहीं हुआ तैयार। लड़के को जादू टोना कर भ्रमित करने का परिवार का आरोप। पिता का कहना है कि इतना पढ़ा लिखा कर ये दिन देखना पड़ रहा। तलाक से पहले ही दोनों ने रचाई शादी। बाकी आगे सुने क्या कहना है दोनों पक्षों से। गायब नहीं था, ना ही कोई किडनैप हुआ था, ना ही कोई हनी ट्रैप हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मेरे साथ था, जहाँ भी था वो मेरे आपके साथ क्या था, लगते हैं? सेफ था। क्या लगते हैं आप? मेरे होने वाले हस्बैंड है। होने वाले हस्बैंड? आपने उनके साथ शादी रचा ली है? नहीं, शादी करेंगे हम लोग। का पहला मेरा शादी हो चुका है डिवोर्स फाइनल। कब हुआ डिवोर्स? आज ही खत्म हो गया सारा आज खत्म हुआ। कितने दिन से बाहर थे आप लोग? 20-25 दिन होंगे। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? हस्बैंड तो टेलको में रहते हैं, क्या करते हैं? टाटा कंपनी में। उनकी मर्जी से कहते हैं? उनको पता था कि हम लोग चले गए यहाँ से। आप लोग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आपके हस्बैंड को जानकारी थी? नहीं, बच्चे कितने हैं आपके? लोग बच्चे कहाँ हैं? हस्बैंड के पास। डिवोर्स में क्या फाइनल हुआ बच्चों को लेकर? हस्बैंड के कस्टडी में रहेंगे बच्चे। आपको बच्चों से मतलब नहीं है? फिलहाल अभी है, लेकिन हम आना जाना करेंगे, बच्चे लोगों को देख रेख करेंगे बस। बच्चों साथ से में आप नहीं रहेंगे मेरे। बच्चों आप हस्बैंड से डिवोर्स लिया ना, बच्चे से तो नहीं लिया? नहीं, तो बच्चे जन्म आपने हस्बैंड दिया? के साथ ही रहेंगे। हम उनको कस्टडी दे चुके हैं हस्बैंड को। तो बच्चे आपके पास रहना नहीं चाहते हैं? हम नहीं रखना चाहते हैं उनको क्यों? साथ में। ये तो एक माँ के लिए सोचने वाली बात है। वो मेरा आपने- मैटर है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। माँ और बेटे की जो रिलेशन होता वो है, मेरा मैटर है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इस मैटर ये पे। लड़के को कितने साल से जानते हैं आप? 5 इयर्स 5 ईयर्स। कैसे जान पहचान हुआ? रिलेशन में है, कैसे? मतलब दूर के रिलेटिव है। नहीं क्या पता, लगता है? उतना नहीं पता क्या लगता है। एज ए फ्रेंड थे मेरे साथ फेसबुक में। फेसबुक में एज ए फ्रेंड है, फेसबुक से ही बातचीत शुरू हुई। ये प्यार मोहब्बत की शुरुआत कब से हुई? इस साल ही मंथ वगैरह कुछ भी? जनवरी से। तो आपने ये नहीं सोचा कि एक्स्ट्रा अफेयर आप चला रहे हैं शादी के बाद, किसी लड़के की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं? हम किसी का लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे। शुभम खुद आया था मेरे पास प्रपोजल लेके। क्या बोला? नौकरी छोड़ के जो फॉरेन से आया वो आपके द्वारा? नहीं, उसका मर्जी से आया है। उसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए आया। क्या बोला था प्रपोजल लेके वो? मेरे साथ रहना है उसको। क्यों? आपने मना नहीं किया? आप मना किया था, लेकिन उसको रहना था बस। तो आप तो सोचे होंगे ना कि आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं ऐसे भी। हम लोग का पहले से, मेरा और हस्बैंड का पहले से प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसी वजह से फिर सोचे कि ये रहना चाह रहा था, फिर हम भी एक्सेप्ट कर लिया इसको। तो इस तरह में क्या लगता है समाज में क्या मैसेज जाएगा? समाज में हम पहली बार तो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। अगर यही चीज़ आपके बच्चे करें तो आपको कैसा लगेगा? बालिग होने के बाद किसी पे इस तरह से हम प्रेशर नहीं दे सकते ना। प्रेशर की बात नहीं है, आप दोनों फैमिली को अग्री करा के कर लीजिए। वो पॉसिबल है नहीं है, कहाँ तक ये नहीं पता मेरे को। तो लव मैरिज को सक्सेस बनाने के लिए क्या किसी का मर्डर करना भी सही है? किसका मर्डर कर रहे हैं? पूछ रहे हैं एज ए एग्जाम्पल। क्यों मर्डर किसका? अगर जो गार्जियन बता रहे हैं तो उसी के। इससे पहले आपके खिलाफ थाने में शिकायत भी हुई थी? खुद अपने बच्चे को मार पीट रहे थे। इसके पहले आपके खिलाफ थाने में शिकायत भी हुई थी? नहीं, हाँ, शुभम ने किया था। जहाँ थाना प्रभारी के नहीं, समक्ष में आपका शुभम समझौता को भी हुआ कंप्लेन नहीं किया, उसका फैमिली वाले किए थे। शुभम के द्वारा किया गया था? शुभम कुछ नहीं किया था, उसके पता फैमिली चला वाले है कि जबरदस्ती कुछ किए थे। फोटोज वगैरह को लेकर आप उसको ब्लैकमेल कर रहे थे? नहीं, कोई नहीं, कुछ वायरल नहीं। कर देंगे कुछ वगैरह नहीं, आप जिसकी वजह शुभम से से पूछ सकते हैं, trap कोई में आया। ब्लैकमेल नहीं किया उसको। हाँ। आप उसको सामने बुला के पूछिए ना। अभी बयान देने के पहले आप बोल रहे थे कि हम उस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। कौन सा मामला है वो? हम ऐसे कुछ भी आप लोग पूछेंगे, हम नहीं बताएंगे। नहीं, इसीलिए अभी जिस मामले की आप बात करके आए हैं कि हम नहीं बोलेंगे, वो कौन सा मामला है? यही उससे शादी करने का मामला है। तो क्यों शादी करना है ना आपको? हाँ, करना है। दोपहर में शादी क्यों किया? वो जस्ट एज एक फॉर्मेलिटी था। कब किए थे? 1 वीक हो गया। इससे पहले Divorce- आपके कोई थाना में कंप्लेन था
किसी और के साथ अफेयर नहीं था? नहीं, कोई कंप्लेन सुंदर नहीं, कोई कंप्लेन नहीं था। आप लेके आइए कंप्लेन। सुंदर नगर का कोई व्यक्ति था? आप कंप्लेन लेके आइए ना पहले, उसके बाद बात तो कीजिए व्यक्ति ना। कौन था फिर? सुंदर नगर का जो व्यक्ति था वो कौन था? कोई नहीं था। उससे जान पहचान नहीं थी? फर्जी कंप्लेन था? उसको नहीं जानते हैं आप? नहीं। तो आपका नाम क्यों लिया वो? कहाँ, कौन लिया मेरा नाम? सुंदर नगर का जो आदमी था? आप नाम बताइए, आदमी का नाम बताइए, कौन नाम लिया? नहीं नहीं, आप नाम बताइए। आज से किसी का कोई डिमांड नहीं करते हैं। ये झूठ है, इस तरह से झूठा आरोप लगाया जा रहा है मेरे पर। हम और कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। मैं शुभम दास आदितपुर का रहने वाला हूँ और मैं मस्जिद से घर से निकला हूँ। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। सब जैसे उसके ऊपर जो आरोप लगाया सब झूठा आरोप है। कोई हनी ट्रैप जालसाजी ये सब कुछ नहीं किया। सब उसको बदनाम करने का ये सब ये लोग का साजिश है। उनसे परिचय कैसे हुआ आपका? वो वो मेरे पहले खास फ्रेंड थी, बस हमारा कुछ प्यार हुआ। इससे पूर्व जब आप थाना आए थे उस वक्त हम भी थे और आपने उस महिला के विषय में थाना प्रभारी को बोल रहे थे कि उनके मोबाइल में मेरा वीडियो सब निकाला जाए। महिला ने जालसाजी के साथ फंसाया आपको? ऐसा कुछ नहीं है। वो ज़बरदस्ती मेरा भाई थाना प्रभारी को वो ये करके डिलीट करवा रहा था फोटो, जो हमारा पर्सनल फोटो। सर हम खुद थे वहाँ। आपने मीडिया के समक्ष खुद कहा था कि महिला द्वारा वहाँ पर आपके साथ था। दिखाइए कहाँ? अरे हम रूम में थाना प्रभारी का कहाँ मेरा वीडियो दिखाइए, स्टेटमेंट नहीं, आप स्टेटमेंट थाना के अंदर दे दिए थे ना। स्टेटमेंट दीजिए कहाँ है? ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए। जो मेरा सच बात है वो जानिए ना आप लोग पहले। अच्छा ठीक है। तो क्या सच्चाई जानिए पहले। महिला आपकी धर्मपत्नी उनके साथ शादी कर लिए हैं? हाँ, हम लोगों ने मंदिर में शादी कर लिया देवघर में। अच्छा। कब शादी किए? हम लोग 28 तारीख को। तो महिला का तो डिवोर्स हुआ नहीं है। डिवोर्स आज क्लियर हो चुका है। साक्षी कोर्ट में जो चल रहा था आज फाइनल साइन हो गया। शादी आप लोग पहले कर लिए? शादी हम लोग मंदिर में कर लिए। आज ही कर लिए? डिवोर्स के पहले शादी तो लीगल नहीं माना जाता। हम लोग करेंगे शादी उसके बाद। हम लोग ऐसे आप 18 जो प्लस बता है। रहे हैं 18 प्लस है, बट हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक शादी अगर है तो जब तक डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ दूसरा मैरिज आप नहीं कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है। तो आपने मंदिर में शादी कैसे किया? आपने डिवोर्स से पहले ही शादी रचा ली? तो कोर्ट मैरिज अभी नहीं हुआ है। नहीं, बात वो नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपने जो देवघर में शादी किया है कि वो वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि वो धर्मपत्नी है आपकी? नहीं, हम लोग देखिए उनका डिवोर्स क्लियर हो चुका है। डिवोर्स आज क्लियर हुआ है जैसा 18 प्लस है हम लोग को। आपके कहने के अनुसार डिवोर्स आज क्लियर हुआ है और आपने शादी किया है आज के पहले। तो हम लोग कोर्ट हिंदू मैरिज अप्लाई एक्ट के करेंगे। तहत कोर्ट मैरिज करेंगे। हम क्या पूछ रहे हैं, आज तक वो आपकी धर्मपत्नी है कि नहीं है? हाँ? आज तक, आज डिवोर्स फाइनल हुआ है ना, अभी तक अभी मतलब एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वो आपकी धर्मपत्नी है कि नहीं है ये बताइए। जो कि हम लोग सामाजिक रूप से प्रेम विवाह कर चुके हैं। सामाजिक रूप से कैसे कर लिया? वो तो हिंदू मैरिज एक्ट कहता ही नहीं है, लीगल आप गलत हो जाएंगे फिर। एक शादीशुदा महिला के साथ बिना डाइवोर्स का आपने उसके साथ शादी कैसे किया? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि बिना डाइवोर्स का आप दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। महिला भी फंसेगी, आप भी तो जेल में फंसेंगे। डाल दीजिए। बात वो नहीं है ना। मेरा कहने का मतलब रिजर्व हम सर, सब करते हैं। हम गलत हो गए। नहीं, आपने कहा खुद ही कहा कि महिला के साथ सबका आपने पक्ष शादी सुनिए रचा ना। ली है। तो महिला जो है पहली से ही शादीशुदा थी, महिला का डाइवोर्स नहीं हुआ था। आपने डाइवोर्स से पहले ही शादी रचा ली। तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? रेट नहीं माना बट आज जो है उनका क्लियर हो चुका है। हम उनके साथ में हैं। तो क्या है, हम लोग 18 प्लस है। जी। हम लोग का राइट है साथ में रहने का। तो आपके परिजन जो है महिला के ऊपर जो आरोप लगाए क्या? सब गलत है। मैं खुद शुभम दास स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सब गलत है। महिला के पति ने उसको छोड़ दिया? हाँ, उनके 2 बच्चे हैं, वो उनके हस्बैंड के साथ रहते हैं। इससे पूर्व भी जो महिला के खिलाफ जो आपके द्वारा जो एक लिखित आवेदन दिया गया था कि उनके द्वारा जालसाजी किया गया हुआ है, तो क्या वो आरोप आपके द्वारा भी जो लगाया गया तो बेबुनियाद था? बेबुनियाद, वो सब गलत है। वो सब सच्चा बात कोई जाना ही नहीं है। मैं सच बात बोल रहा हूँ। आरोप तो आपने ही लगाया था। मैंने आरोप कहाँ लगाया? इससे पहले जो शिकायत की गई थी थाना में आरोप नहीं, वो आपने- मेरे पिता द्वारा लगाया गया था। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं घर में जब ये लोग ले गया उसके बाद लिखा पढ़ी करा के मेरे को घर में बंद करके मारा पीटा, मेंटल का दवाई खिलाया, रांची ले जा रहा है। प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन सब है? ये लोग के पास जमा है। कौन से और डॉक्टर एक देख बात- रहे थे? डॉक्टर डेविस हॉस्पिटल गया, डॉक्टर सुप्रिया डेविस, डॉक्टर एलिजाबेथ डेविस, ठीक है। टीएमएस में भी दिखाया। किसके पास? टीएमएस में डॉक्टर साहू कोई था, ठीक है, वो उनके पास ले गया। उसके बाद डेविस हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे मेरे को बैठा दिया और ये लोग खुद सिम्टम बोल रहा है। डॉक्टर देख रहा है तो ठीक है एकदम। ये लोग खुद सिम्टम दे रहा है कि इसको ये हो रहा है, जोश चढ़ रहा है, घर से निकलने का ये हो रहा है। ये कोई बात हुआ? आप लोग दवाई खिलाएगा, नींद का दवाई, सब ऐसा दवाई कभी खाया नहीं है हम। सुबह को उठते तो एकदम सिर कैसा हो जाता है। हम
हम लोग दोनों को अलग करने का ये सब ये है, जब हम लोग प्यार करते हैं। कैसे एक शादीशुदा महिला के साथ कैसे प्यार करते थे? आज उसका डाइवोर्स हुआ है। हाँ, इससे पहले तो पहले तो शादीशुदा महिला थी ना, आप उसके साथ कैसे प्यार करते थे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के लिए लीगल है। आज से लीगल है, इससे आज से नहीं, पहले ये रूल आप, है, लीगल है। आप तो पहले से ही उसके साथ शादी कर चुके हैं। आप बिफोर आज डाइवोर्स इसका शादी divorce कर हुआ चुके है। हैं, तो ये तो लीगल नहीं है ना। तो हम लोग शादी फिर करेंगे। अभी तक आप लीगल हैं? अभी तक आप लीगल हैं क्या? ऐसा कैसे लीगल है? क्या लीगल है? बिफोर डाइवोर्स जो आप शादी किए हैं, क्या उसको लीगल आप मानते हैं? नहीं मानते। तो फिर तो आप गलत हैं ना। कैसे गलत? आप खुद ही कह रहे हैं कि आप नहीं मानते हैं। लीगल बात नहीं है ना यहाँ पे। क्या चीज़ की बात है? हम लोग दोनों 18 आपने प्लस है, शादी हम कब लोग हिंदू रीति रिवाज के साथ आपने शादी 28 कब तारीख को शादी की है। 28 कौन सा 28 महीना? जून। 28 जून 2025। और अभी तक आपका उनका जो आपका जिनसे आपका शादी रचाया गया है उनका अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, आपने हो कहा। गया है, आज क्लियर हो गया। आज क्लियर हुआ। फाइनल तो क्लियर हो, उस समय तो वो शादीशुदा थी। आज आपका क्या हुआ? 8 जुलाई हुआ ना? हाँ जी। क्लियर हो गया। आप 10 दिन पहले शादी किए हैं और 10 दिन मैटर करता है कोर्ट के लिए। ठीक है फिर। अगर ये डाइवोर्स कहीं नहीं ऐसा होता तो नहीं क्या है कि करते हैं? आपने महिला को जबरदस्ती डाइवोर्स के लिए प्रेरित किया? नहीं, महिला भी अपना स्टेटमेंट देगी। हम लोग को दोनों को कोई आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग का परिवार द्वारा हम लोग के खिलाफ ये षड्यंत्र बना के हम लोग को अलग करने का एक ये है। अभी महिला के आप साथ हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। आप हमारी कितने बात का जवाब कितने दिन नहीं से दे रहे। संबंध में हैं आप लोग हम रिलेशन? लोग करीबन जनवरी से संबंध में है, लेकिन बीच में हम लोग को अलग करने की कोशिश किया गया था। उसके बाद अभी हम लोग 23 दिन से हम लोग बाहर में। तो उस समय क्या जनवरी महिला का 2025 divorce से। चल रहा महिला कोई किडनैप नहीं की थी, हम अपने मर्जी से उसके पास। जनवरी 2025 से। हाँ, जनवरी जान में पहचान आपका कैसे जब हुआ? डाइवोर्स चल रहा था उस समय जान क्या? पहचान ऐसे 2021 से है, लेकिन बात होता है फेसबुक में। फेसबुक से 2021 से आप लोग का जान पहचान है। और ये शादी का कब फाइनल किया आप लोग? शादी के बीच में बात हुआ था शादी की, तो कैसे परिचय हुआ था? उसके बाद फिर ये बोले कि परिचय ठीक है, हुआ कैसे था? कैसे परिचय हुआ था? सोशल मीडिया से हाँ, सुनो। या ऐसे कहीं फैमिली में या कुछ? नहीं, कहीं से कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडिया क्या, फेसबुक से? कौन सा ऐप से? फेसबुक से हुआ था। आपको जानकारी था उस समय महिला शादीशुदा है? हाँ, जान गए थे। जानकारी था। भी मैं एप्लीकेशन दिया था, मेरे मिसेज भी एसपी से भी जाकर मिला था, बड़ाऊ से भी मिले थे, क्योंकि हमारा बेटा जो है 15 से गायब था। उसका जो है किडनैपिंग हुआ था, तो बीच में जो है पैसा का डिमांड एक अननोन नंबर से आया था, तो भी मैंने जानकारी सारा चीज़ दिया था। उसके बाद जो है इस पर जो है त्वरित कार्रवाई हुआ और मेरे बेटा को जो हमने उसका जो दिया था लिखित, उन्होंने 24 घंटे के अंदर में मेरे बेटा को बरामद किया। लेकिन साथ में देखा गया कि एक उसके साथ में एक औरत जो जयश्री दास जो टेल्को की रहने वाली है, उसका अभी तक डिवोर्स क्लियर नहीं हुआ है और वो लोग बोलता है कि शादी कर लिया। किधर से ऐसा कानून है कि भाई कोई भी आदमी डिवोर्स ना होते हुए शादी कर सकता है? और कर सकता है अभी तो उसका भी स्पेशल जो भी कोर्ट मैरिज का तरीका होता है ना, आदमी फाइल करेगा, उसका 1 महीने के अंदर शादी होता है। ऐसे कैसे शादी हो जाता है? ये पूरा तरह से शादी को हम इलीगल अगर हुआ भी है तो इलीगल है, इसको हम इलीगल मानते हैं। और इस पर जो है औरत का खाली एक ही डिमांड है कि पैसा लिया जाए। तो उसका पहले मुझे पैसा के लिए मैसेज भी आया था, जो मैंने थाने को और एसपी साहब को भी मैंने जानकारी दिया था। और जो भी मेरा बेटा जो लगा रहा है, एलिगेशन वगैरह लगा रहा है, एक माँ बाप होकर अगर दुनिया मेरा जितना भी रिश्तेदार है, मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था और फिर अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। औरत का माँ, पिताजी, सास ससुर, उसका हस्बैंड, उसका जो भी परिवार है, बेटी, सबको बुलाया जाए। मेरा भी जो भी परिवार है, आस पड़ोस, सबको बुलाया जाए। अगर मैंने कभी अगर कुछ बेटा लोग से कुछ किया है, आज मैं इतना साल बाहर रह के मैं बेटा लोग को क्या किया? मैं पढ़ाई लिखाई करवाया, जितना मेरा पैसा पूंजी था मैंने बच्चा लोग को पिक्चर लगवाया। और आज अगर इस तरह से अगर बेटा बात करता है तो इसका मतलब दुनिया को समझना चाहिए कि बेटा किस परिस्थिति में है, किसके दबाव से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे सब बनाया जा रहा है मनगढ़ंत कहानी, ताकि वो औरत जो है उसको लेके जा सके, औरत अपना पास रख सके, यही उसका डिमांड है, और पैसा ले सके। अरे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका चेहरा आपको सामने में नज़र आएगा। हम ये चाहते हैं कि वो मेरा बेटा अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहता है तो हम लोग उसके साथ जाएंगे रहने। आप लोगों को इसमें क्या कहना है? मेरा बेटा ले जाए हम लोग का। हम इतना खर्चा करके बड़ा सब कुछ करके पढ़ा लिखा के आदमी किए, क्या चीज़ के लिए? कि बुढ़ापा का सहारा बनेगा। तो आज अगर मेरा बेटा बोल रहा है कि हम लोग के साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, ठीक है, जहाँ रहना है रहे, आज़ाद है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग भी उसके साथ में रहें। और
थाना वाला को ये जो लिखित दिया था मेरा बेटा बरामद हो गया। बस इतने कहना, हमको सही सलामत देखना था कि मेरा बेटा सही है कि नहीं, तो हमने देखा मेरा बेटा सही सलामत है। बस थाना का और एसपी साहब का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। इससे पहले भी इस महिला के बारे में शिकायत किया गया? जी, इसका पहले मैंने एक बार नहीं, पहला बार जब मैंने शिकायत किया था उस समय मैं दोनों पक्ष के आके, मैंने औरत भी और लड़का भी दोनों लिख के दिया कि हम लोग आपस में ना बात करेंगे ना कुछ हम लोग का कोई संपर्क होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद भी औरत जो है मैसेज किया, उसका मेरे पास प्रूफ है। पहला मैसेज वो उसकी तरफ से आया, जबकि उसको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि थाना में लिखित है कि अगर जो पहला ये करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। तो हम ये डिमांड करते हैं कि इस औरत का, एक खाली ये नहीं, इसके पहले भी कई सारा केस हुआ है। अगर आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन इसमें अगर होता है, क्योंकि इसका ससुराल जहाँ पे है, इसका अपना भासुर का लड़का है, उसका नाम है दीपक दास, और उसका जो पिता है उसका नाम है मदन दास। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं। ये हुआ है कि औरत पैसा लिया है पहले भी, और मेरे को भी देखिए डिमांड आया था पैसा का, हम नहीं दिया, देखिए दूसरा दिन 24 घंटे के अंदर में बरामद हो गया। तो आप समझिए, सिचुएशन को समझिए। हम लोग क्यों अपना बेटा को मानने जाएंगे भाई? हम इसको समझा सकते हैं कि भाई बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत है। पढ़ा लिखा के बड़ा किया आज क्या चीज़ के लिए? अपना नौकरी को, जॉब को छोड़ के आ गया, किस लिए? क्योंकि ये औरत जो है बार बार उसको डिस्टर्ब करता था, परेशान करता था, सोने नहीं देता रात में। बीच बीच में बेटा रोता था कि बेटा आपको माँ जानते हो हम कैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अब मेरा मिसेज का भी तबीयत खराब हो गई इसी चक्कर में, ना खाना ना पीना। आरोप है कि आप दवाई खिला के उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं आप लोग। भाई जब वो नौकरी छोड़ के आया तब मैंने डॉक्टर को लिखाने के लिए ले गया। उनका जो है वहाँ बातचीत हुआ डॉक्टर से, डॉक्टर खुद देंगे ना भाई। माँ पिताजी का कहने से कोई डॉक्टर किसी को लिख के दे देगा जी पागल है, या फिर दवाई दे देगा? आप ही बोलिए ना। PMH जैसा हॉस्पिटल है, उसके बाद क्या नाम है उसका, डेविड जो हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पे चिकित्सा करवाया, बाकायदा सर्टिफिकेट भी है डॉक्टर का। ये जो है थोड़ा सा ये हाइपर है, इसका जो है ये कुछ ये सब पीड़ित है। आपने पूर्व में आरोप लगाया था कि महिला के दूसरे थाने में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायतें की गई है जी, क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चा है। आप गोविंदपुर जो क्या नाम है ग्राम का, सुंदरनगर थाना में, गोविंदपुर में इसका जो है घोड़ाडी है, नहीं कदमा गोविंदपुर एरिया में कदमा करके भी गांव है, वहाँ पे ये लोग रहता है, दीपक दास, और इसका पिताजी का नाम है मदन दास। ये लोग के साथ हुआ था, लेकिन ये लोग जो है कोई भी, हमको लगता है कानूनी कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ, ये लोग आपस में जो है पैसा लेके इस तरह किया। किस तरह? अगर इस औरत को ना रोका जाए, और औरत 42 साल का है, मेरा बेटा 27 साल का है, कैसे करके शादी हो सकता है बताइए ना? किस लिहाज से? उसका 2 बेटी है, जवान बेटी है, हैं? किस लिहाज से शादी कैसे करके ये होगा? इसको कैसे मान्य करेगा? हमको बताइए। पहला तो डिवोर्स नहीं हुआ, दूसरा तो इसका 2 बेटी है, परिवार है, उसको छोड़ कर मेरा बेटे का पीछे पड़ा है। क्या कारण है इसका? एक ही कारण है कि उसको पैसा चाहिए, क्योंकि इस तरह से पहले भी घटना घट चुका है। आपका बेटा का भी कहना है कि मैं और नहीं जाऊँगा, मैं औरत के साथ ही रहूँगा। देखिए बेटा बड़ा हुआ है, हम ये नहीं, उस पर हम कोई दबाव नहीं डाल रहे, लेकिन वो किस परिस्थिति में है, किस परिस्थिति में ये चीज़ बातचीत कर रहा है, इसको भी तो दुनिया का सबको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हम अगर कोई भी चीज़ गलत बोल रहे हैं तो आप लोग एक माँ बाप होकर हम लोग जितना कर सकते थे, मैं अपना लाइफ में मैं सब कुछ लगा चुका हूँ। मेरा दोनों बेटे का पीछे है, BIT का स्टूडेंट है मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई का पढ़ा हुआ है। अगर माँ बाप खराब होता तो हमको क्या दरकार है लोगों को पढ़ाने लिखाने का? हम तो कैसे भी गवर्नमेंट स्कूल में भेज के कहीं से भी ये लोग को बड़ा कर सकता था, नहीं कर सकता था क्या? क्यों हम किए सब? क्यों हम बाहर जाके वो किए? कि हमको पता है कि आज नहीं भविष्य क्या होने वाला है। आदमी अगर पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगा, अगर उसमें जानकारी नहीं होगी तो आगे कमा खाने का कोई जरिया नहीं बचेगा। इसीलिए हम बाहर गए, अपना पूरा लाइफ हम बर्बाद कर दिए ये लोग के पीछे। हाँ, मेरे मिसेज लोग को पाला पोसा है, वो रो के उसकी जान जा रही है। रास्ता में आज एक्सीडेंट होते होते बच्चा इस औरत के चक्कर में, हैं? रास्ता में सरेपंजा में मेरे औरत जो है बेहोश होकर गिर गया था, गाड़ी चढ़ते चढ़ते बचा है। तो ये सब क्या है? अगर बेटा के ऊपर कोई ये नहीं रहता, उसको हम लोग ऐसे करते क्या? हम लोग खोज के निकलते क्या? हमको क्या दरकार था फिर? हम लोग कुछ आस है, मेरा बेटा है, सही है नहीं है, ये सब देखने के लिए हम बुलाए, और क्या उसका राय है वो देखने के लिए बुलाए। ठीक।